चलो इसे। आप सबको यकीनन मेरे बयान पे हैरानगी हो रही होगी कि मैंने ऐसी स्टेटमेंट आखिर क्यों दी। मैंने एक्चुअली ये स्टेटमेंट मसलतन दी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहे। जस्ट इमेजिन अगर यही सिचुएशन आप में से किसी के साथ गुजरी होती तो मुझे यकीन है कि आप लोग भी अपनी फैमिली की औरतों की इज्जत रखते हैं, उनके मुहाफिज बनते हैं, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाते। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक किया। आपकी जगह हम होते तो हम भी यही करते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप में से अगर किसी के साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो मेक श्योर के मेरा का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। जी सर। शुक्रिया। आप लोग अपनी अपनी सीट पे हैं, शाबाश, चलें। आओ मेरा घर चलते हैं। जाओ देखो बाहर कौन आया। कौन? अरे अंदर आने का रास्ता तो दो आफा। शुमाइला कौन आया है? अम्मा मैं आया हूँ। हैं? ये मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? ये नाइजा ही है ना? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे सचमुच ये तो अनाइजा ही है। शारिक, ये सब कैसे हुआ? इसने तो तेरे बगैर रहने की ठान ली थी ना? अरे इसके ठानने से क्या फर्क पड़ता है अम्मा, अच्छे से इसकी अकल ठिकाने लगा के आया हूँ आज। अरे लेकिन फिर भी बताओ, किया क्या है तुमने? अरे कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा धमकाने की देर थी। इसको खुद ही समझ आ गई कि मुझसे अलग होकर इसको सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिलने वाला, तभी आ गई मेरे साथ। आ तो गई, लेकिन अब होगा क्या? क्या होना है अम्मा, देखना एक एक बात मान के चलेगी मेरी। बड़ी खुशफहमियां पाल ली हैं तुमने। कोई खुशफहमियां नहीं है ये। ज्यादा भड़कियां ना मारो हमारे सामने। कोई भड़कियां नहीं मार रहा, देख लेना। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? आप भी इधर ही हो, वो भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूं। जब मेरे इशारों पे नाचेगी ना तब यकीन आ जाएगा आपको। चलें देखते हैं। भूल है तुम्हारी कि तुम मुझे अपने इशारों पर चलाओगे। मैं अनाइजा हूँ, अनाइजा अपनी मर्जी की मालिक हूँ। खुद पर किसी का तसल्लुत ना बर्दाश्त करूंगी और ना ही तुम जैसों को खुद पर हुक्मरानी करने दूंगी। यकीनन तुम खुद को डिफेंड कर लेते। क्योंकि मैं जिस मेरा को जानता हूं वो बहुत बहादुर है। वक्त आने पर किसी भी हालात से लड़ना जानती है। तो मुझे पूरा यकीन है तुम पर। किसी सिचुएशन में तुम खुद को हैंडल कर लोगे। अगर हैंडल कर सकती तो उस वक्त वहां डरी से ही ना खड़ी होती। डरने के बाद ही तो इंसान बेखौफ होता है। हाँ, एक वक्त तक दिल में डर जरूर रहता है, लेकिन हद पार करने के बाद इंसान बिल्कुल बेखौफ और निडर हो जाता है। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम चाचा जान के बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर लोगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकूंगी। तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या कुछ कर सकती हो, लेकिन वो बैठा है ना ऊपर, वो अपने बंदों की हिम्मत को और हौसले को बखूबी जानता है। तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना।
नहीं करूंगी। गुड। चलो अब अंदर जाओ और जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, भुला तो नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे रिदा, तुम यहाँ? हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अब कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। चलो तुम बैठो, मैं बाबा से मिल लूँ। अंकल सो रहे हैं। मैं काफी देर से उनके जागने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो काफी पुरसुकून होकर सो रहे हैं। जाहिर है उनकी बेटी ने सब कुछ संभाल लिया है, तो उनका रिलैक्स होना तो बनता है ना। चलो आओ बैठते। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? अगर आंटी का सोचकर परेशान हो तो वो घर पर नहीं है। तुम अनायसा से मिली हो? नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, शायद वो भी घर पर नहीं है। कहाँ गई है? पता नहीं, रास्ता बता रही थी कि आंटी और अनायजा आगे पीछे निकली हैं घर से। खैर, तुम उनकी छोड़ो, अपनी सुनाओ। इतनी अपसेट क्यों हो? आज ऑफिस में स्टाफ ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। कुछ समझ नहीं लग रहा। मेरा मैम, सर जाग चुके हैं। चलो मिलते हैं। रिलैक्स होकर बैठ जाओ मेरी जान। वैसे जैसे तुम आंटी से मेरे लिए लड़ रही थी, एक लम्हे के लिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम फिर से मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हो। गिरफ्तारी के डर की वजह से ही मैंने झूठ बोला था मामा से।